So hello everyone, this is Anju Rawat. I am selected as Delhi Police Sub Inspector through SSC CPO 2024 All India Rank 23. तो इस वीडियो में मैं आज आप सबको बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रही और मैं डेली कितने घंटे पढ़ती थी और मैंने कौन कौन से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए और कितने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए और कैसे अटैम्प्ट करने हैं, और जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यूज़ की थी, पढ़ी थी, वो बुक्स मैं आप सबको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहें। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश आपको कैसे करनी है। तो आप ये वीडियो देखते रहें एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा इंग्लिश का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। पहला सेक्शन है वोकैब, दूसरी है ग्रामर, तीसरी है कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैब के लिए जो मैंने पढ़ी थी वो थी ब्लैक बुक, और मेरी ये ब्लैक बुक है। तो ये ब्लैक बुक मैंने कम से कम हर एग्ज़ाम से पहले मैं इसको 1-1, 2-2 बार पढ़ के जाती थी। तो मैंने ये कम से कम 20-25 बार पढ़ ली होगी। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास ब्लैक बुक तो होनी ही चाहिए। तो ब्लैक बुक मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़नी कैसे है। तो ब्लैक बुक में जैसे आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1700-1800 ऐसी, और आपके ईडियम फ्रेजेस हैं, एंटोनिम सिनोनिम है, और जो आपके ब्लैक बुक के लास्ट में आपको हिंदू वोकैब दी है 1000, तो 1000 हिंदू वोकैब है। तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आपको अगर वोकैब में मास्टर बनना है तो आपको ब्लैक बुक से ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़नी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक बुक से आपको पढ़ना कैसे है। तो ब्लैक बुक में जैसे ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे आपने पहले पेज में 23 हैं तो आपने ऐसा टारगेट बनाना है कि आपको पहला पेज पढ़ना है। तो आपको इसमें से पहली बार में जो आप पहली रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको मुश्किल से 9-10 याद होंगे। तो वो 9-10 जो आपको याद होंगे, फिर आपको अगर आपको ज़्यादा याद होते हैं तो आप 2 पेज पढ़ लीजिए, वरना मैं तो 1 ही पेज पढ़ा करती थी। तो मेरे को 9-10 याद होते थे। तो अगले दिन मैं जब पढ़ती थी सेकंड पेज तो मैं फर्स्ट पेज को एक बार रिवाइज करती थी, और जो मुझे उसमें से फिर नहीं आ रहे हैं तो मैं उनको ऐसे टिक करा करती थी, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर ऐसे मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिए। फिर जैसे ईडियम फ्रेजेस है आपके, तो आपने 1 पेज ईडियम फ्रेजेस का पढ़ा, ईडियम्स पढ़े आपने। तो उसमें 21 ईडियम्स है जैसे, तो आप इस 21 को पढ़ लीजिए। आपको जो जो नहीं याद होएगा तो आप उस पर टिक मार लीजिए, जैसे मैंने मारे हुए हैं टिक। और फिर आपको जो है अगले दिन आप अगला पेज पढ़ेंगे तो फिर आपको सेकंड पेज भी फर्स्ट पेज भी रिवाइज करना है, फिर आपको सेकंड पेज पढ़ना है। फिर ऐसे ऐसे जैसे आपके 100 हो जाएं या 200 हो जाएं तो आप एक बार पूरे को रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे आपके ये कंप्लीट होंगे। तो मैंने ये ब्लैक बुक बहुत बार पढ़ दी थी, 20-25 बार हर एग्ज़ाम के, जैसे कि CHSL हो, CGL हो, कुछ भी हो, हर एग्ज़ाम से पहले मैं 1-2 बार ब्लैक बुक पढ़ के जाती थी। तो ऐसी पढ़नी है आपको ब्लैक बुक। तो अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन पे, जो कि है आपकी ग्रामर। तो ग्रामर के लिए मैंने एक वीडियो आती है 12 घंटे की है, निमिषा बंसल मैम की, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो सबसे पहले मैंने ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की पूरी वीडियो देखी थी। 2-2 घंटे करके मैं देख लेती थी। तो मैंने इसके सारे नोट्स बना लिए थे, और वो नोट्स मैं हर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जाती थी। पर जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम आया, CPO मेंस हो या CGL मेंस हो, तो जब मेरे ये मेंस के एग्ज़ाम्स आए तो मैंने सोचा कि इतने से काम तो नहीं चलेगा, फिर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए फिर नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। वो बुक भी मैंने 4-5 बार पढ़ ली होगी। CPO के मैंने 2023 का मेंस दिया था, 2-3 बार उस टाइम पढ़ ली होगी, 1-2 बार फिर 2024 का CPO का मेंस दिया था तो तब पढ़ ली होगी, ज़्यादा ही पढ़ ली होगी इससे बल्कि। तो आपको नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 कैसे पढ़नी है मैं ये आपको बताऊंगी। ये नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, इसमें जो आपको ये चैप्टर वाइज दे रखे सारे चैप्टर्स, तो आप ये चैप्टर्स वाइज कर लीजिए। जैसे आपका आपने चैप्टर 1 किया वर्ब वाला, तो आपने वर्ब किया, तो वर्ब के बाद आप इसके पीछे जो एरर दिए होते हैं, स्पॉटिंग द एरर, तो आप ये करिए।
तो आपको पता चलेगा कि आपने उस चैप्टर में कितना पढ़ा और आपको कितना समझ में आया, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स के आप कर लीजिए और पीछे इनकी जो एक्सरसाइज दी होती है ये एक्सरसाइज कर लीजिए, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप ऐसे पढ़िए बुक को। तो अगला सेक्शन है आपका कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स। तो कॉम्प्रीहेंशंस के लिए तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। इतना टाइम होता नहीं था हर बार की न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिले, तो मैं मेंस का एग्ज़ाम थे जब मेरे, तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी 1-1.5 घंटे। तो उसमें मेरे को कॉम्प्रीहेंशन में न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत फ़ायदा मिला है। तो अगर आपका एग्ज़ाम है मेंस का, आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेंस के एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिए 1 घंटे न्यूज़पेपर के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। तो फिर न्यूज़पेपर में भी आप जो इम्पोर्टेंट आपको वर्ड मीनिंग है जो आपको आ नहीं रही है, तो आप वो लिख लीजिए, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इन कॉम्प्रीहेंशन पैराजम्बल्स के लिए मैंने जो है नियॉन पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं पतली पतली सी, तो वो मैंने पढ़ी थी, उनको मैंने सॉल्व किया था। और तो मेरी ऐसे कॉम्प्रीहेंशन पैराजम्बल्स PQRS तो आपको स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, मतलब आप करोगे तो आपसे बहुत कम बन पाएंगे, सही होंगे आपके। पर आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके PQRS भी पूरे बनने लगेंगे और आप PQRS को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब बारी आती है आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बुक ली थी, वो थी पिनैकल की। तो आप भी, किरण पब्लिकेशंस की भी एक बुक आती है, तो आप भी इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं और आप उससे इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो इंग्लिश के लिए आप ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अगर आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगला सेक्शन आता है मैथ्स का। तो मैथ्स में आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और साथ साथ में टीचर जो आपकी क्लास लेता है वो आपको PDFs देगा, उससे आप क्वेश्चंस लगाइए। और मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपको सबसे पहले 1 to 25 टेबल्स याद करनी है, वो तो आपको याद करनी है। और 1 to 50 स्क्वायर्स याद करने हैं और 1 to 30 क्यूब्स आपको याद करने हैं, क्यूब्स और क्यूब रूट्स। और जो आपकी मेन जैसे ट्रिग्नोमेट्री की आपकी फॉर्मूले होते हैं और अलजेब्रा की आपकी आइडेंटिटीज़ होती है और जो फॉर्मूले होते हैं सारे, वो आपको अच्छे से रट लेने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आए मैथ्स में तो आपसे आसानी से बन सके। तो अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि टीचर्स टेलीग्राम पे डालते हैं आपकी, जैसे गगन सर ने डाली थी जो टॉप 50 क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम्स के। अगर मैंने वो करी थी तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला था उससे। और जैसे टीचर्स हर एग्ज़ाम से पहले अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डालते रहते हैं PDFs वगैरह, वो आपको डेली लगानी है, आप कोई सब उठा लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उसके लिए आप एक बुक ले लीजिए। मैंने अपने लिए पिनैकल की बुक ली थी। पिनैकल की बुक से उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपना मैथ्स का फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सिलेबस ये हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए वो मॉक्स हैं, तो आप उसके बाद मॉक्स लगाइए। तो अब बारी आती है आपकी जीके की। आपको जीके कैसे पढ़नी है? तो जीके के लिए आप सबसे बेस्ट है कि आप लूसेंट की बुक पढ़ें। मैं भी लूसेंट की बुक से पढ़ती थी। माने कि लूसेंट की बुक उसमें बहुत एक ही पेज में बहुत सारा दिया होता है, तो वो आपको इतना नहीं पढ़ा जाता, फिर भी आपको पढ़ना है वो। और आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से करना है। आपको जीके में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ पा रहे या आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप परमार सर की वीडियोस देख लीजिए। परमार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। परमार सर का जैसे PYQ सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और जैसे परमार सर हर एग्ज़ाम से पहले 1 शॉट करवाते हैं और जो है FRB सीरीज़ करवाते हैं। अगर आपको रिवीजन का बेस्ट है रिवीजन के लिए, तो आप FRB सीरीज़ कर लीजिए। और ये सब करने के बाद अब जैसे जैसे अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, तो जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके वो आपने पढ़ लिया टॉपिक, तो आप फिर
किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जैसे टेक्स्ट बुक का आपने मॉक लगाया तो उसमें आप उस चैप्टर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के मॉक लगा लीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपके क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और तो ऐसे फिर आप धीरे धीरे ये सब सिलेबस कंप्लीट करिए अपना, और चैप्टर वाइज मॉक लगाइए। फिर आपका पूरा हो जाए तो आप सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल मॉक लगाइए। और फिर बारी आती है आपकी करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पिछले 6 मंथ्स के करने हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल का कर लीजिए। करंट अफेयर इतनी वास्ट है कि आप उसको जितना पढ़े आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आएगी। तो मेरा सजेशन है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने आधा महीने पहले टीचर्स जो है अपनी करंट अफेयर्स की फुल PDF डालते हैं, तो आप उससे कर लीजिए। मैं तो उसी से किया करती थी। तो करंट अफेयर्स में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 3-4, तो वो पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो वो लास्ट टाइम पे मैं किया करती थी। तो अब बारी आती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर से यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आप अपना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए, और फिर उसके PDFs टेलीग्राम पे डले होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दीजिए। रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, तो 20 to 23 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं रीजनिंग के। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप किसी एक टीचर को यूट्यूब पे पकड़ लीजिए और उनसे टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, तो आपका रीजनिंग तो आपका ऐसे ही हो जाएगा कंप्लीट। और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट में आपकी रीजनिंग आपको आराम से आ जाएगी। तो अब बारी आती है मॉक टेस्ट लगाने की। तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर लीजिए, और मैं तो टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगाती थी। और उसके बाद मेरे को जब टेक्स्ट बुक के मॉक्स थोड़े ईजी लगने लग गए तो मैंने ऑलिव बोर्ड का पास खरीद लिया। उस पर थोड़ा अच्छे वाले मॉक्स बनते हैं। और जैसे आप मॉक्स लगाते हैं तो आप चैप्टर वाइज मॉक्स लगा लीजिए, सेक्शनल मॉक आते हैं, फुल मॉक्स आते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक्स आते हैं, तो आप वो लगा लीजिए। आपको मॉक तो डेली लगाना ही लगाना है। जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की तब से मॉक तो मैं डेली लगाती थी। मुश्किल से 1-2 दिन छूट जाता होगा बीच में, तो वरना डेली लगाती थी। और मॉक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपको कि मॉक लगाने के बाद जो बच्चे हैं वो मॉक एनालाइज नहीं करते, तो आपको मॉक लगाने के बाद मॉक को एनालाइज करना ही करना है। और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, जो आपके गलत हो रहे हैं, फिर वो आपको वो टॉपिक जो है यूट्यूब से आप देख लीजिए किसी भी टीचर से, या जो आपको टॉपिक वीक है, और उसको पढ़ लीजिए। और मॉक्स में जो नीचे से सोल्यूशन दिया रहता है मॉक का, तो वो आपको सोल्यूशन जो है देखना है, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले कितने मॉक लगाए थे, मैं सारे एग्ज़ाम्स दिया करती थी, जैसे CHSL, CGL, CPO और बाकी भी रेलवे के भी। तो इससे पहले मैं मॉक तो मैं डेली लगाती थी। तो मैंने CPO के लिए, प्री के लिए कम से कम 100 मॉक्स तो लगाए होंगे, और मेंस के लिए 30-40 मॉक्स लगाए होंगे। और तो मॉक्स में जैसा मेरा स्कोर रहता था वहाँ पे भी लगभग उसी के आसपास मेरा स्कोर रहता था। तो मॉक टेस्ट में ऐसे अटेम्प्ट किया करती थी। तो बारी आती है कि मैं कितने घंटे पढ़ा करती थी, और मेरे डेली का रूटीन और मेरा टाइम टेबल क्या था। तो मैं जो थी वो 5:30 या 6 बजे तक उठ के 6 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, लाइब्रेरी जाती थी। और बीच बीच में फिर स्लॉट वाइज करते थे कि पहले स्टार्टिंग में जाके 2-3 घंटे का स्लॉट बनाती थी। 2-3 घंटे मुझे जैसे इंग्लिश पढ़नी है जाके, फिर उसके बाद मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है जाके, और फिर मैं मॉक्स लगाया करती थी। एक मॉक लगा लिया, फिर उसको एनालाइज करके, तो लंच के बाद फिर मैं थोड़ा GS पढ़ लिया करती थी 1-2 घंटे। फिर उसके बाद थोड़ा गैप लेके, टी ब्रेक लेके चाय वाय पीने जाते थे। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करती थी मैथ्स का। फिर मैथ्स में 2-3 घंटे करती थी, और कभी कभी ज़्यादा भी कर लेती थी मैथ्स का, जब मुझे लगता था मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। तो मेरा डेली का, फिर मैं रात को जो है ऐसे कुछ और पढ़ लेती थी। फिर रात को सुबह 5:30 से रात को 12 बजे के आसपास, कभी 11:30 भी नींद आ गई तो वापस चले जाते थे सोने के लिए रूम पे। फिर ऐसे मेरा डेली का रूटीन रहता था। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो आपको डेली 8 to 10 आवर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर आप सोच रहे 2-3 घंटे पढ़ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो आप
1-1.5 साल के लिए आप मौज मस्ती, घूमना फिरना, गप्पे इधर उधर का सब छोड़ दीजिए और पढ़ने में फोकस करिए, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब पक्का मिलेगी।